इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम स्वर से स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों के जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों के जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों के आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्राप्त हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी संपत्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, अर्थात मनुष्य को अपने आत्मा और अपनी आत्मिक शक्ति से परिचित करना। हीरा, माणिक, मोती, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, गहना, प्लॉट, लौकिक जगत की संपत्ति, बहिर्जगत की संपत्ति, और इसे परम संपत्ति नहीं कही जा सकती क्योंकि मृत्यु के बाद ये हमारा साथ नहीं देती। प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, निर्भयता, निश्चिंतता, श्रद्धा, विश्वास, उदारता, ध्यान, भक्ति, समझ, जागृति, भीतर की संपत्ति, अंतर जगत की संपत्ति, इसे कहा जाता है परम संपदा, जिसका आधार तुम अमीर हो कि गरीब हो, ना तो कोई परिस्थिति पर है, ना कोई पद पर है। तुम्हारे पास कोई अच्छा पद है लौकिक, लोग तुम्हें सम्मान कर रहे हैं या सम्मान नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा चेहरा सुंदर है कि कुरूप है, तुम्हारा शरीर सुंदर है कि कुरूप है, तुम गोरे हो कि काले हो, इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं। ये हर एक व्यक्ति के पास अपनी निजी संपत्ति, परम संपदा, इससे परिचित करना ये पाठशाला एवं विश्वविद्यालय का उद्देश्य। मैं जो तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ वो है निर्वाण षटकम, आदि गुरु शंकराचार्य से उतरे अद्भुत काव्यात्मक प्रार्थना उपदेश के रूप में, जिसे हम गा भी सकते हैं, गायन कर सकते हैं, और इसका संबंध हमारे हृदय चक्र के साथ, जहां पर हमारा संबंध बनता है सूक्ष्म शरीर से, भाव शरीर से,
जो हम भौतिक शरीर से नहीं कर पाते वो हम भाव शरीर से कर सकते हैं। धर्म, द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑन द अर्थ। धर्म अगर आपको बोरिंग लगे तो या तो आप गलत हो या मेरी टीचिंग स्टाइल ठीक नहीं है, अन्यथा धर्म परमात्मा असीम, परमात्मा असीम जिसकी कोई सीमा नहीं, परमात्मा अज्ञात का पर्याय, अज्ञात जिसे हम जानते नहीं। जहां तक हमारी जानकारी है वो हमारी सीमा है, हमारी सरहद, ऐसा समझो परमात्मा के बारे में। जो धारणा है हमारी परमात्मा के बारे में ये हमारी सीमा है। जहां पर हमारी सीमा पूरी होती है वहां से परमात्मा की सीमा शुरू होती है। अर्थात समझो असीम और अज्ञात ये इसका स्वरूप, इसे जानना है। निर्वाण सत्कम के बाद निर्वाण सत्कम समझे उससे पहले द एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज, प्रथम नेक। आज इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे आप परिचित हो रहे हैं। इस तरह की मुद्रा धारण करेंगे, इस तरह की ऊपर ले जाएंगे, पूरी ऊपर खींचे, दोनों हाथों को पूरा ऊपर खींचे, दाढ़ी को टच करे गर्दन के साथ, जिसकी क्षमता है विद द फोर्स। थूक को गले में निकाले, धीरे धीरे चेहरा ऊपर उठाए, आंखें खोल दे, दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचे हुए, दोनों आंख खुली, पीछे की ओर देखने का प्रयत्न। जब तक मेहनत और मुक्त स्थिति बनाए रखे। चलो दूसरा आवर्तन, फिर से दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ, थूक को गले में निकालेंगे। अब जो पृथ्वी का वातावरण है उसमें आपका गला बिना थूक का रहना अवैज्ञानिक। फिर से ऊपर उठाए, चेहरा पीछे की ओर ले जाए, आंखें खुले, पीछे की ओर देखे, हाथ को ऊपर की ओर खींचे, थकने दे, हाथ को थकने दे, पीछे की ओर देखे। दूसरा आवर्तन, तीसरे आवर्तन में प्रवेश, फिर से दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ, थूक को गले में निकालेंगे। जो कर सकते हैं विद द फोर्स, चेहरा ऊपर उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे, आंखें खुली, पीछे की ओर देखेंगे। रिलैक्स द हैंड्स, आंखों को बंद कर दे, शांति का अनुभव करें। एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन। धीरे से आंखों को खोले, गर्दन संबंधी थी। दूसरी छोटी सी एक्सरसाइज, शरीर को स्थिर रखेंगे, हम हमारा चेहरा घुमाएंगे, जितना ट्विस्ट कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, जितना ट्विस्ट, आंखें खुली, जितना पीछे की ओर देख सकते हैं देखे। राइट हैंड साइड घुमाए, जितना पीछे की ओर देख सकते हैं देखे। पहला आवर्तन समाप्त, दूसरे आवर्तन में प्रवेश। लेफ्ट, केवल चेहरा और गर्दन ट्विस्ट करें, आंखें खुली, जितना पीछे देख सके। लेफ्ट हैंड साइड देखने की कोशिश। राइट हैंड साइड घुमाए, दूसरा आवर्तन। राइट हैंड साइड जितना पीछा देख सके, पीछे देख सके।
तीसरा आसन, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, सीधा देखिए, नॉर्मल आंख, वॉच स्ट्रेट। प्रक्रिया का नाम पूर्ण दृश्य दर्शन, दूसरा नाम अकेंद्रित त्राटक। सीधी रेखा में देखिए, आप पूरा दृश्य देख सकते हो, पूरा दृश्य, दृश्य की लंबाई, दृश्य की चौड़ाई, दृश्य की गहराई, पूरे दृश्य को अपनी आंखों से अपने भीतर उतरने दो। You are watching straight with the normal eyes. आप सब कर रहे हो पूर्ण दृश्य दर्शन, अर्थात दृश्य की लंबाई, दृश्य की चौड़ाई, दृश्य की गहराई, एक साथ दर्शन पूरे दृश्य का। इस प्रक्रिया की गहराई, दो आंखों से बाहर के दृश्य का दर्शन, तीसरी आंख से भीतर के जगत का दर्शन कर सकते हो। केवल अभ्यास की बात है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। प्रयत्न करें। इस विधि का दूसरा नाम अकेंद्रित त्राटक। ये विधि आपके भीतर की दर्शन की क्षमता को बढ़ाती है, मन को शांत करती है, विचार की प्रक्रिया शांत होती है। अनुभव करें। ओपन द आईज एज मच एज पॉसिबल, मैक्सिमम। मैं आपके समक्ष, मेरा चेहरा आपके समक्ष, नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। Contract the eyes with the facial muscles. Now you all are familiar with this process. Contract. कोई शर्म नहीं, संकोच नहीं, मेरा चेहरा आपके समक्ष। इस प्रक्रिया से चेहरे की छोटी छोटी रुधिर केशिकाएं साफ होती है, आपका चेहरा भीतर से साफ होता है। जो नकारात्मक भाव आपके चेहरे पर असर करता है, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, हताशा, निराशा, ये प्रक्रिया मुक्त करती है। दिन प्रतिदिन आपका चेहरा तेजस्वी होता जाएगा। सिकुड़े चेहरे को नॉर्मल, ओपन द आईज, नॉर्मल, मैक्सिमम, नॉर्मल, close the eyes, normal, contract, maximum, normal, open the eyes, normal, maximum, normal, close the eyes, normal, maximum, normal, open the eyes, normal, watch right, टिकाए, आंख की पुतली राइट हैंड साइड टिकाए, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, अप, टिकाए।
ऊंचाई, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, straight, left, up, right, down, straight, right, down, left, up, straight. प्रवेश करेंगे अर्धनिमीलित आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न, नो टेंशन एट ऑल, प्रयत्न करें। इसका काव्यात्मक नाम है अर्धनिमीलित आंख, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। क्लोज द आईज, आंखों को पूरा बंद कर दे। वॉच स्ट्रेट विद द क्लोज्ड आईज। The same exercise we are repeating with the closed eyes. Watch straight. जितना दूर तक देख सको आप अपने अंतर जगत में, जितना दूर तक देखो। लेफ्ट, बंद आंखों के साथ, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, अप, डाउन। आपके अंतर जगत की गहराई, धरती माता की ओर अनंत देखने का, महसूस करने का प्रयत्न करें। अप, आपके अंतर जगत की ऊंचाई, अनंत, जितना ऊपर देख सको प्रयत्न करो। डाउन, अप, डाउन, स्ट्रेट, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, स्ट्रेट, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, स्ट्रेट। सीधा देखिए। प्रवेश कर रहे हैं अंतर जगत के दर्शन में, अनुभूति में। आपका केवल आपका अपना अंतर जगत, आपकी अपनी दुनिया, आपका अपना विश्व। नो वन इज अलाउड। दर्शन करे, अनुभूति करे। शारीरिक संवेदना का, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक के बहुत उपयोगी विधि ठीक से परिचय बनाए। शरीर की संवेदनाओं का दर्शन, अनुभूति। इस विधि को ठीक से किया गया, समझा गया, शरीर के तल पर जुकाम, उधरस, सर दर्द, बुखार, पेट की तकलीफ हो नहीं सकती। और अगर हो भी जाए, विदाउट टैबलेट यू कैन क्रॉस द बीमारी। कोई अनिष्ट तत्व विकार
प्रकाशमान नहीं हो सकता ठीक से इस विधि को किया गया, समझा गया। आप अनुभव कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो शारीरिक संवेदनाओं का, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। शरीर का वातावरण ठीक से समझो, शरीर का एटमॉस्फेयर यू आर वॉचिंग, यू आर एक्सपीरियंस। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, be familiar with the feelings, with the sensations of pain. दूसरा दर्शन विचार, ठीक से समझे। अगर ठीक से आप खोजने जाओगे विचार को, आपके भीतर कहीं भी नहीं मिलेगा। फिर भी अगर मिल गया है, मिल जाता है, तो ठीक से विचार को देखने की कोशिश करें। कौन से पात्र है आपके विचार में, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, कैसे कपड़े पहने हैं, कितने पात्र है, कौन से प्रदेश का विचार है, कौन से स्थान का विचार है। विचार ब्लैक एंड व्हाइट है कि कलर, ठीक से देखो। तीसरे दर्शन में प्रवेश, दर्शन करे, अनुभूति करे आपका मूड। Watch and experience the type of your mood now. अच्छा मूड, बुरा मूड, स्वस्थ मूड, बीमार मूड, जैसा भी है, नो लेबलिंग एट ऑल, जस्ट वॉच, एक्सपीरियंस। कैसी भाव दशा है, कैसा मूड है आपका अभी। आध्यात्मिक विज्ञान का सिद्धांत समझे, दर्शन के विज्ञान का सिद्धांत समझे। जो भी आप देख सकते हो, जो भी आप अनुभव कर सकते हो, जो भी आप सुन सकते हो, वो आप नहीं हो सकते। आपका रूप पहचानो, आपका बहुत अंतर है इससे। इस जगत का नापने का इंस्ट्रूमेंट काम नहीं आ सकता इस ऊंचाई को नापने में। अनंत ऊंचाई पर हो आप। अंतर जगत का चौथा दर्शन, किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख हमारे सबके भीतर, जिसे हम कहे न कहे प्रतिपल दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, अविरत। किसकी है ये आंख, कहां पर है ये आंख, खोजे, फाइंड आउट। वॉच अप, आपकी आंख की पुतली ऊपर की दिशा में स्थिर करे।
आपके अंतर जगत की अनंत ऊंचाई का दर्शन करने का प्रयत्न करें। सहज दर्शन करें, अनुभूति करें आपके मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना का। वॉच, एक्सपीरियंस द फीलिंग, the sensation of the region of your skull. मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना का दर्शन करें, अनुभूति करें। आपकी आंख की पुतली ऊपर की ओर। ये वो प्रदेश है जिसे योग की काव्यात्मक भाषा में कहते हैं सहस्त्रार चक्र। अनेक दीपों से प्रज्वलित ये प्रदेश, चाहे आपको इसका प्रकाश दिखता हो ना दिखता हो, ये वो प्रदेश है जिससे हम जीवन जीने की प्रेरणा, शक्ति प्रतिपल पाते हैं। वॉच स्ट्रेट, बंद आंखों से सीधी रेखा में दर्शन की प्रक्रिया। दर्शन के साथ जोड़े श्रवण को। आपके दोनों कान के द्वार खोल दे। जितनी अनंत तक आप सुन सकते हो, आपके श्रवण शक्ति को विस्तार दो। भीतर देखो भी, सुनो भी। परमात्मा का नया ताजा संगीत अनुभव करो। जितनी क्षमता आपकी विस्तार देने की श्रवण क्षमता को अनंत दूर दूर तक की आवाज उतरने दो अपने भीतर। अनंत को देखो भी, अनंत को सुनो भी। अनंत का दूसरा नाम परमात्मा। प्रविष्ट होंगे अर्ध निमिलित आंख, फिर से आधी खुली आंख आधी बंद आंख। नासिका का अग्रभाग देखिए। अभी आपको अंतर जगत और बहिर्जगत के मिलन स्थान पर अंतर जगत को संभालते हुए, अंतर जगत का संपर्क संभालते हुए धीरे 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 आपकी आंख खुली खोलते। तीसरी प्रक्रिया में प्रवेश। रिलेटेड विथ सांस उच्छ्वास। जितनी गहरी सांस, जितनी गहरी उच्छ्वास, उतना शांति का अनुभव अपने भीतर। शांति का संबंध आपकी गहरी सांस उच्छ्वास के साथ है। जो भी नकारात्मक भाव है, जो हमें हैरान करने वाले भाव है, जितनी आपकी उच्छ्वास की क्षमता बाहर रोकने की, उतने ये भाव तिरोहित होते जाएंगे। अनुभव करें। सांस उच्छ्वास संबंधित जो प्रक्रिया है, इसमें आज मैं आपको करवा रहा हूं धुन, जिससे आप परिचित हो। 3 स्पीड। प्रथम स्पीड ठीक से समझे, अपने गले का सामर्थ्य
आप गा भी सकते हो, जिस तरह से आप दौड़ सकते हो, आप चलते थे, लेकिन आप दौड़ भी सकते हो, आप जंप भी लगा सकते हो, तो ये पैरों की क्षमता है। और जो क्षमता का उपयोग नहीं होता, ठीक से समझो, शरीर की जो क्षमता का उपयोग नहीं होता, वो शक्ति बोझिल हो जाती है। वो शक्ति आखिर में नकारात्मक विचारों में रूपांतरित हो जाती है, नकारात्मक भावों में रूपांतरित हो जाती है और बोझ करती है। काव्यात्मक, रचनात्मक प्राणायाम, गायन, समझे, मैं गा रहा हूं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, जिसके साथ ताली का भी उपयोग करें, जिससे रिदम की सेंस बढ़ती है। जैसे तंतु है, वायलिन ठीक से बजा रहा है, सुर पर पकड़ा रही है, राग समझ रहा है, लेकिन ताल में जीरो, ताल अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो छोटी सी प्रक्रिया है, ताल का सेंस भी बढ़ता है। जैसे कि आरती का बजाना, आप नगारा बजा रहे हो, आप थाली बजा रहे हो, इससे ताल की सेंस बढ़ती है। रिदम जो है, नटराज के हाथ में डमरू, भगवान शंकर के हाथ में डमरू, जो इतना ही दर्शन, इतनी ही संकेत है हमें रिदम से परिचय। रिदम से जितना रिदम का सेंस आपके पास, ठीक से इसका उपयोग, जो अस्त व्यस्त विचार और भाव की शक्ति है, उसका हम रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं संगीत में, गायन में। जैसे कि रचना है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इससे ऊपर नहीं गाऊंगा, क्यों नहीं गा सकते, लेकिन जितना गा सकते हैं ऊपर नीचे गाना है, ये क्षमता है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएंगे, कितनी स्पीड लास्ट में, भज गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। भज गोविंदम भज मूढ़मते। नहीं तो कृष्ण भगवान सुन रहे हैं, विष्णु भगवान सुन रहे हैं, यहां ही है दोनों, क्योंकि उसकी धुन करोगे तो वो आएंगे, और जरा भी गलती करोगे तो थप्पड़ मारेंगे। इसलिए बोलना पूरा है, लेकिन स्पीड के साथ। क्रिश्चियन ऑफ द यूनिवर्सिटी, धर्म अर्थात समझ, काचो पापड़ पाको पापड़, काचो पापड़ पाको पापड़, काचो पापड़, ये नहीं बोल सकते। क्यों भज गोविंदम गा रहे हैं, काचो पापड़ पाको पापड़ बोलोगे तो भी मन शांत हो जाएगा, लेकिन दोनों में बहुत अंतर अनुभव प्रवेश कर रहे हैं धुन। भज गोविंदम भज मूढ़मते, 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 भज गोविंदम
भज मूढ़मते भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते गोविंदम 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 भज मूढ़मते भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम 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 भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज Watch and experience silence. शांति को सुनोगे, शांति को देखोगे। गले में फूंक निकाले, गला स्वस्थ करे। शांति आत्मा का संगीत। मौन परमात्मा की वाणी। अनुभव करे शांति। अहम
निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। विकल्प का अर्थ है चॉइस, पसंद की। हमारे विश्वविद्यालय का सिलेबस लाइफ इटसेल्फ, जीवन को जानना, each and every incident is the chapter। छोटे से छोटा जो जीवन का बनाव है उसका अभ्यास। हम कहां पर है, हम कहां पर है, क्योंकि जब हमें निर्वाण समझना है, मुक्ति, तो पहले तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कहां हमारे पैर बंधे हुए हैं, कहां हम बंधे हुए हैं, कहां से हमें मुक्ति चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें कल्याणकारी नहीं लग रही है, हैरान करने वाली लग रही है, कहां पर चुभा है कांटा, पैर में है या हाथ में है, ठीक से नक्की करना पड़ेगा। हमारा जीवन इस तरह से है, कुछ बातों में हम स्वतंत्र है, कुछ बातों में हम स्वतंत्र नहीं है। जिसे भाषा में कहे तो मजबूरी, कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें नहीं करना है तो भी करना पड़ता है। इस जगत में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं कि जिसे दुख अच्छा लगता हो, पीड़ा अच्छी लगती हो, संताप अच्छा लगता हो, हताशा अच्छी लगती हो, निराशा अच्छी लगती हो, भय अच्छा लगता हो, चिंता अच्छी लगती हो, फिर भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती ही है, हमें जीना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें किस तरह से जीना है, और प्रैक्टिकल बात, धर्म केवल सैद्धांतिक चर्चा नहीं। धर्म किस लिए विज्ञान से पीछे रह गया? धर्म विज्ञान से पीछे है। जितना विज्ञान में आज काम है, जितने विज्ञान की प्रोग्रेस है, इतनी धर्म की प्रोग्रेस नहीं। किस तरह से पता चलेगा कि धर्म में प्रोग्रेस नहीं हुई? मैं तुम्हें बताता हूं। मनुष्य के जीवन की हताशा, मनुष्य के जीवन की निराशा, मनुष्य के जीवन में अश्रद्धा, मनुष्य के जीवन में अविश्वास, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति विश्वास कितना, श्रद्धा कितनी। विज्ञान का विकास हम बता सकते हैं। छोटा सा उदाहरण में तो देखो, हमारा विकास कितना हुआ, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट सिटी, हमारा विकास। वो तो आप समझ सकते हो कि स्मार्ट सिटी मतलब छोटे गांव से तो विकास मान लिए। अब तुम जरा सोचो उसका दूसरा पहलू, केवल एक दिन के लिए स्मार्ट सिटी में से पुलिस को छुट्टी दी जाए कि आज पुलिस स्टेशन में बैठेगी, वो आराम करेगी अपने घर पर। तुम समझ सकते हो क्या हालत हो सकती है। मनुष्य का विवेक का विकास, मनुष्य का विवेक का विकास धर्म के साथ संबंधित है। अगर मैं मेरे में तृप्त हूं, मैं मेरे में संतुष्ट हूं, मुझे तुम्हारा कुछ छीनने में या कुछ भी लेने में क्या रस पड़ेगा? जब मैं ही मेरे में संतुष्ट हूं तो मैं तुम्हारे पर किस लिए वार करूंगा? क्या छीनना है मुझे, क्या लेना है तुमसे? जब मैं मेरे में तृप्त हूं, तुम तुम्हारे में तृप्त हो। इसलिए मैं मनुष्य को समझ दे रहा हूं, दिव्य साम्राज्य अगर स्मार्ट सिटी बन सकता है साइंस से, तो धर्म की समझ से हम दिव्य साम्राज्य नहीं बना सकते। अपेक्षा मेरी हर अपेक्षा मैं आपके समक्ष कहता जाऊंगा। मेरी अपेक्षा है
कि हम ऐसे मनुष्य, और आज साधना की कमी क्या है। और मैं भारत देश की बात कर रहा हूं। चलो भारत देश में तो हम एक छोटा सा साम्राज्य ऐसा बना है जिसे हम कह सकते हैं दिव्य साम्राज्य, जिसका संबंध मनुष्य के संतोष के साथ है। जैसे जैसे आपके भीतर संतोष बढ़ता है, संतोष जो भी है मित्रों, जैसा भी है मित्रों, ये अवस्था है मनुष्य को पहुंचना है। ये मनुष्य की आखिरी मंजिल है, पता होनी चाहिए मनुष्य को। और तुम वो मनुष्य हो, इसके आगे मैं बात कर रहा हूं, जो समझने जा रहे हैं, मुझे समझने जा रहे हैं, उसे मैं कहता हूं कि ऐसा साम्राज्य नहीं हो सकता कि हम घर को ताला न मारे तो भी हमें कोई डर न लगे कि हमारा कोई ले जाएगा। ऐसा हो सकता है दिव्य साम्राज्य में कि मेरे पास 2 फ्रिज पड़े हैं और चित्रलेखा के पास फ्रिज है ही नहीं, तो मैं अपना फ्रिज ले जाकर रात को उसके घर में रख के आता हूं। सुबह वो जब अपना डोर खोलेगी तो उसकी आंखों के समक्ष वोल्टास का एक बड़ा फ्रिज पड़ा है। ऐसे चमत्कार हो सकते हैं दिव्य साम्राज्य में। मैं कहता हूं क्या कमी है? जो जीवन हम जी ही चुके, अनुभव कर ही चुके, उसमें से क्या करने जैसा है? मैं अब क्रोध को महत्व नहीं दूंगा, मैंने कर लिया जहां पर करना था, और करूंगा तो भी मुझे पता है कि क्रोध में मुझे बोलना क्या है, किस लिए बोलना है। क्रोध करके मुझे आपसे क्या लेना है? रुपया लेना है, पैसा लेना है, हीरा लेना है, माणिक लेना है, मोती लेना है, प्लॉट लेना है, आपका फ्लैट पढ़ाना है, आपका मकान पढ़ाना है, मुझे क्या लेना है? आखिर में वो कर लिया, घृणा कर ली, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर लिया, तिरस्कार कर लिया, काम वासना देख ली, समझ ली, अनुभव कर ली, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म कर ली। और आज बहुत से ऐसे लोग, और मैं तो भारत माता की बात कर रहा हूं, जहां पर कुर्बानी दे दी, कुर्बानी। हम सैनिकों को कहते हैं कि उन लोगों ने देश बचाने के लिए कुर्बानी दे दी, और संतों के लिए पूरा जीवन दांव पर लगा दिया संतों ने। भारत में जो कुछ पाया वो बांटने के लिए। आज जो भी कमी है इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में, वो कमी है समझ की, जीवन जीने की समझ की कमी। समझ का अर्थ है 2 विचार के बीच की जगह। जो समझ संबंधित विचार है, मन प्रभावित होता है, मन खुश हो जाता है भीतर जब प्रेरणा प्राप्त होती है, कुछ नई। दिव्यवाणी प्रेरणा है। दिव्यवाणी से देखना, आप धीरे धीरे आपकी शक्ति रचनात्मक होती जाएगी। आपके जीवन में श्रद्धा, विश्वास, जो प्रक्रियाएं मैं बता रहा हूं आप करोगे, बहुत अच्छी बात है। चलो शायद आपके लिए नहीं, किसी और के लिए जिसकी टीचिंग कैपेसिटी अच्छी है, उससे तो सब कुछ समझना है, सब कुछ, हर एक प्रक्रिया को समझना है। किसी और के लिए उपयोगी हो सकती, लेकिन तुम प्रक्रिया भी न करो, केवल सुनो मुझे, केवल सुनते जाओ, मुझे देखते जाओ, दिव्यवाणी में सुनते जाओ, देखते जाओ। अपने आप प्रत्येक दिन तुम नई शक्ति के संपर्क में आने का अनुभव करोगे। कुछ नया, जरूरी नहीं कि तुम मेरे पास बैठे हो, तुम कहीं भी हो, तुम कहीं भी हो। यहां तक मैं तुम्हें कहूं, इस वाणी का संबंध शब्दों से नहीं है। चाहे कोई एक व्यक्ति जगत के कोने में बैठा है, अचानक उसके मोबाइल में दिव्यवाणी प्रकट हो जाती है, अचानक होता है। मैं तुम्हें आध्यात्मिक विज्ञान का रहस्य कहूंगा।
कि ऐसी कोई व्यक्ति है कि उसके जीवन में अब जरूरी है मार्गदर्शन। और ये भारत जिसमें दर्शन शब्द दिया गया, दर्शन, दर्शन ठीक से समझना, दर्शन का संबंध आंख से, दर्शन का संबंध कान से नहीं, देखना, दर्शन का अर्थ है देखना। उसके जीवन में जरूरी है, अगर बहुत अब वो तकलीफ में आ गया, लौकिक जीवन जीते 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 रास्ता मिलता नहीं, अब करूं क्या, डिप्रेशन ही डिप्रेशन, डिप्रेशन की दवा, इसका इलाज नहीं। मैं भारत में बैठ कहता हूं, भारतवासियों को बैठे, हनुमान जी आपको प्रिय लगते हैं जिससे राम भगवान और सीता मैया के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, उसके दास हनुमान जी, उसको आप मानते हो, प्रेम करते हो, और नींद के लिए बोलिए, पहले तो मैं उन लोगों को पकड़ूंगा, शंकर के भक्त शिव आपको अच्छे लगते हैं, शंकर के भक्त शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर की पूजा करते हो, शिव महिमा स्तोत्र गाते हो, और डिप्रेशन के लिए साइकियाट्रिस्ट, ये समझ रहे, धर्म जीवन जीविका मार्गदर्शन, कृष्ण को आप मानते हो, कृष्ण जिसके मुख से भगवत गीता के अमृत वाणी प्रकट हुई, इसे तुम पूजते हो, इसे भोग धराते हो, इसका दिया जलाते हो घर में कृष्ण का, और हताशा से घबराते हो, डिप्रेशन आया, नींद उड़ गई 2 दिन, 2 रात नींद नहीं आई, नींद की गोली, जहां पर कृष्ण स्वयं कहते हैं या निशा सर्वभूतानि, जो सर्व भूतों के लिए रात्रि है, इसमें संयमी मनुष्य जागता है। कृष्ण के वचन, कृष्ण अर्जुन को बीच युद्ध में समझाते हैं, तुम्हारे पर ऐसा कौन सा गोला आने वाला है, कौन सा तीर लगने वाला है कल तुम्हें, और ये तो युद्ध, कभी भी कहीं से दुर्योधन का तीर आ सकता है, छाती में घुस सकता है। उसमें कृष्ण इलाज बताते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि इस भूमि पर मैं पहला नहीं, मुझसे आगे भी कई लोग आए, दिव्य लोग, और उसने भी यही कहा उसको, आज मैं तुझे कहता हूं कि जो सर्वभूतों के लिए रात्रि है, विलास में खो गए, जब सब मनुष्य थक गए, इंद्रियगत भोग विलास, खाना पीना, काम वासना, यहां दौड़ना वहां दौड़ना, संपत्ति इकट्ठी करना, राज्य इकट्ठा करना, युद्ध के लिए तैयारी करना, किसी को मारना, तोड़ना, पीटना, आखिर में सो गए रात्रि को। या निशा सर्वभूतानि तस्य जागृति संयमी, उस निशा में, उस रात्रि में, अंधकार भरी रात्रि में संयमी मनुष्य है। संयम, संयम का अर्थ है जो संपूर्ण स्वतंत्र है, स्वतंत्र, जिसका अपने तंत्र पर पूरा कंट्रोल, जिसके हाथ में तंत्र, जिसके हाथ में तंत्र अपना सिस्टम, इसके हाथ में इच्छा। ये किसी पर आधारित नहीं, आनंद के लिए, ना कोई व्यक्ति, ना कोई परिस्थिति, निजानंद, अपने स्वयं में स्थिर, उसकी निद्रा स्वप्न रहित होगी, स्वप्न रहित, वो बेचैन नहीं होगा निद्रा के लिए। जिस दिन तुम निद्रा से पार, उजागरा नहीं, उजागरा नहीं, नींद इसलिए नहीं आती, जैसे मैं कहता हूं तुम्हें बाहर की संपत्ति चाहिए, रुपया, पैसा, हीरा, माणिक, मोती, प्लॉट,
कुछ भी जिसे बाहर की संपत्ति अब कहे वो चाहिए, तुम्हें बाहर दौड़ना पड़ेगा, बाहर। लेकिन जो भीतर की संपत्ति है, जैसे कि शांति है, स्वास्थ्य है, प्रसन्नता है, आनंद है, श्रद्धा है, विश्वास है, निर्भयता है, तुम्हें अपने भीतर स्थिर रहना सीखना पड़ेगा। सबूरी, सबूरी। आज नहीं आई नींद, क्या बिगड़ जाएगा, आज नींद नहीं आई, दूसरे दिन थकान लगेगा, ये तो स्थान ही इसका। दूसरे दिन थकान लगे, कोई तुम्हें कंपल्सन नहीं करेगा कि तुम्हें ये काम करना ही है। लेकिन हम बोझिल जीवन जीते जीते हैबिट हो गए कि दूसरे दिन हमें ये करना, टेंशन आ गया, कर्म का आनंद नहीं, जीवन का आनंद तो कहां खो गया पता ही नहीं चला। टेंशन आ गया कि ये करना पड़ेगा, ये करना है, इस टेंशन में नींद चली जाती है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, जैसे जैसे आप समझते जाओगे आपकी नींद वापस लौट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात। आपकी आदतवश नींद चली जाती है, आदतवश चिंता से घबरा जाते हैं, अब क्या होगा। जीवन की हर परिस्थिति का अभ्यास, एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें तुम्हारे पास विकल्प है, चॉइस इज योर्स, आप कर सकते हो चॉइस, मैं ये करूं, मैं ये करूं। एक परिस्थिति है जिसमें चॉइस है ही नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं मृत्यु लोक का सिलेबस, मृत्यु लोक की यात्रा, मृत्यु लोक में हमारा जीवन किस तरह से प्रकट है। ये तुमने अनुभव किया है कि कई परिस्थिति ऐसी है जिसपे तुम्हारे पास विकल्प है, कई परिस्थिति ऐसी है विकल्प नहीं है। और इंसिडेंट्स, लाइफ इंसिडेंट्स जो हमारे जीवन में बनता है, उसका ही अभ्यास। जो यहां पर आ गए, उसे कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सच में। फिर भी तुम्हारा रस है, मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा कि यहां तो अलाउ नहीं। हाँ, तुम चोरी चुपके करो तो ये बात अलग है, लेकिन तो भी तुम पकड़ा जाओगे और पनिशमेंट अपने आप होगी। ये स्थान की विद्युत होती है, ठीक से समझना इसका विज्ञान। कुछ भी गड़बड़ की थप्पड़ लग सकती है बिना मारे, तुम देखना। हर स्थान का अपना विज्ञान है। धीरे धीरे खोलता जा रहा हूं कि एक हनुमान जी का मंदिर है, उसकी अपनी विद्युत है, अपना विज्ञान। एक शिव का मंदिर है, उसकी अपनी विज्ञान। गुरुद्वारा है, उसका अपना विज्ञान, अपनी इलेक्ट्रिसिटी। और तुम यहां बैठे हो जीवन को समझने के लिए कि किस तरह से हर परिस्थिति में सीखना ही है। यू ऑल आर द ब्राइटेस्ट मोस्ट स्टूडेंट ऑन दिस अर्थ, अन्यथा तुम्हें यहां एडमिशन मिलता ही नहीं। ये लेटेस्ट यूनिवर्सिटी, तुम देखो विदाउट किताब तुम्हें 13 स्कूल समझ नहीं, इसमें निपुण होना है और हर एक को गोल्ड मेडलिस्ट। इसका अर्थ है अगर तुम्हारे पास सोना है तो मेरे चरणों में रखना है, फिर यू आर द गोल्ड मेडलिस्ट। अगर सोना मेरे चरणों में रखा जयंती ने, जयंती गोल्ड मेडलिस्ट। भानु ने रखा, भानु गोल्ड मेडलिस्ट। जिससे भी रखना है छुट्टी, जिससे जितना गोल्ड मेडल लेना है, सोना रखते जाओ, गोल्ड मेडल मैं जाहिर कर दूंगा, इसे मिल गया। कुछ परिस्थिति ऐसी है मजबूरी, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं होने दूंगा। मेरे पास की जीवन को इस तरह से जीना है, मजबूरी हो ही नहीं सकती। निर्वाण का अर्थ ही है गुरुत्वाकर्षण पूरा। कब तक हम गुरुत्वाकर्षण में बंधे रहेंगे? पृथ्वी पर ही घूमते रहेंगे, पृथ्वी पर ही यात्रा करते रहेंगे। क्या प्लेन को उड़ाना ही नहीं? प्लेन अगर हमारे पास है उसका उड्डयन सीखना है, कोई बड़ी बात नहीं। जब बाहर के प्लेन के ड्राइविंग स्कूल है तो यहां मैं बैठा हूं ड्राइवर, कि किस तरह से भीतर के प्लेन को उड़ाना है, किस तरह से ऊपर की ओर उठना है, आकाश में अपने प्लेन को उड़ाना है।
अहम निर्विकल्प रश्मि कस्तरी और मोतिया है विसनगर दिखाने का दोनों आंखों में मोतिया है। अब उसके पास डिसीजन लेना है, मेरी बताता हूं। उसके पास विकल्प है कि मैं ऑपरेशन यहां रहकर विसनगर में करवाऊं या मैं भूल जाऊं, कच्छ चला जाऊं। पहले तो मैं ऐसा कहूंगा कि जो मेडिकल फील्ड है, आज मेरी ऐसी एडवाइस होगी, मेडिकल फील्ड में जहां पर तुम्हारी अपनी जान पहचान और तुम्हारा अपना अपना विश्वास है, जहां पर अपना विश्वास है और जान पहचान मेडिकल फील्ड है, उससे पहले प्रेफरेंस दे कि जहां पर तुम्हारा डॉक्टर से आत्मिक कांटेक्ट है या जानकारी है, वो तुम्हें पहचानते हैं, तुम उसे जानते हो, फेमिलियर है। ऐसी परिस्थिति में मेडिकल साइंस ऐसी चीज है आज कि जिसपे जितनी आपकी पहचान है या आपके भीतर से श्रद्धा है, उस हॉस्पिटल को या उस जगह को रेफरेंस देना है। अब इसमें रश्मि को चॉइस करनी है कि मैं करूं क्या, धार्मिक मार्गदर्शन क्या होगा। अभी वो मेरी वाणी सुन रहा है, जैसे कि आज दिव्य वाणी समाप्त हो तब से लेकर एटलीस्ट 72 आवर्स, क्योंकि अभी इमरजेंसी नहीं है उसे। इमरजेंसी जिस डॉक्टर को दिखाते हैं विसनगर में, वो कहते हैं इमरजेंसी नहीं है, आज भी करवा सकते हो ऑपरेशन, लेकिन 2 महीना चला जाए तो भी कोई जल्दबाजी नहीं। ऐसी स्थिति में मैं ऐसा कहूंगा, हम देखें प्रयोग 72 आवर्स जब दिव्य वाणी समाप्त हो, कोई डिसीजन नहीं लेना है। अंदर से बहुत मन करेगा मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, छूना ही नहीं। अपने आप ये जो मन है, सुपरफिशियल माइंड की जो प्रोसेस है, विचार बनते हैं, ये करूं वो करूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, यहां ये एडवांटेज है, यहां ये, शांत हो जाएगी। भीतर से आवाज आ सकती है, भीतर से मार्गदर्शन आ सकता है, मैं तो आपके साथ हूं, चलो ये मार्गदर्शन आया, आपको पता न चला करना क्या है, तो भी मैं बताऊंगा कि करना क्या है इसमें। कि अगर चॉइस ही है तो देखना है दोनों का एडवांटेज, कि यहां करवाऊं तो मुझे तकलीफ क्या होगी, मेरा माइंड क्या कहता है कि यहां ऑपरेशन करवाऊं तो मेरी ये तकलीफ क्या होगी, फायदा क्या होगा, यहां करवाऊं तो फायदा क्या हो सकता है, भुज में करवाऊं तो मुझे तकलीफ क्या हो सकती है, और भुज में करवाऊं तो मुझे फायदा क्या हो सकता है। लिख के भी कर सकते हो, ये प्रक्रिया लिख के भी कर सकते हो, और जिस पे आपको लगे कि ना दोनों में से वहां करवाना ठीक है तो ठीक, ये आपकी स्वतंत्रता, क्योंकि मैं आपको बांधूंगा नहीं, मैं आपको जहां जरूरत है मैं आपको तैयार करूंगा। आपका विश्वास अपने निर्णय पर बढ़ना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन ये है, आपका विश्वास, मैं आपको चॉइस को रोकूंगा नहीं। जैसे मैं आपको बुलाता हूं यहां जी लो, देख लो, भानुरश्मि मेरे पास आए थे, मैं कहता हूं ये जीवन भी देख लो आप, भुज में तो आपने जिया ही, और फिर से आपको लगता है कि ना अभी हमें वापिस जाना है, वहां भी जीना है, तो मेरा फोर्स नहीं, अभी तुम्हारे पास चॉइस है, यू हैव द चॉइस, विकल्प है तुम्हारे पास, और तुम कहते हो कि मैं ये विकल्प पसंद करना चाहते हो, अर्थात क्लैरिटी, स्पष्टता आ गई कि ना मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे भुज रहना है। क्लैरिटी, क्लैरिटी इज द नेचर ऑफ सॉल, आत्मा का लक्षण क्लैरिटी। जहां तुम स्पष्ट हो गए, स्पष्ट हुए कि तुम आत्मा के संपर्क में आए, तुम आत्मा के संपर्क में आए कि तुम निर्णायक हो, अपने आप निर्णायक हो, लेकिन कंफ्यूजन अर्थात काम करना है। जैसे जैसे तुम काम करते जाओगे, जहां पर कंफ्यूजन तुम्हें लगता है कि कैसे निर्णय लेना है, कोई बड़ी बात नहीं,
ठीक से काम करते जाओगे, जीवन के जो छोटे मोटे प्रसंग है उस पर काम करते जाओगे, अपने आप निर्णय आना शुरू हो जाएगा। भीतर से, भीतर की आवाज आप पहचान लोगे। आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ये माइंड की आवाज है, मन कह रहा है मुझे, या ये मेरे भीतर से भीतर की आवाज मुझे कह रही है। ये आपका विश्वास बताएगा। विश्वास, कितनी ही अज्ञात परिस्थिति हो, सब डराते हो, मैं तुम्हें कहूं, जो मेरे साथ थे उसे पता है। उज्जवल, चका बापा, चकी माँ, शारदा मणि, भीखा बापा, जब हम रहने के लिए आए, हमने आदिवासी क्षेत्र चुना रहने के लिए। गांव के लोग आकर मुझे समझाते थे, क्योंकि शादीशुदा जिसकी नई शादी हुई है वो भी मुझे पैर छूने आते थे, रात को रहते थे। वो कहते थे ये बहुत डेंजरस इलाका है आदिवासियों का, यहाँ कोई शाम को आता भी नहीं, डरता है, लोग डरते हैं, शाम को आने के लिए डरते हैं। और इस पे आप सबको लेकर बैठे हो, आप यहाँ मत रहो, कोई गांव चुन लो, गांव में रहो, ऐसे जंगल में रहना आपके लिए ठीक नहीं। लेकिन जो मेरे साथ थे वो भी निर्णायक वक्त, ऐसा नहीं कि वो डर जाए। मैं चक्की माँ को ऐसे जंगल में, आप नहीं मानोगे, रात को अकेली भेजता था कि आप एटलीस्ट, और ऐसे वृक्ष आते थे, ऐसे वृक्ष जिसपे इस तरह की विधियां होती है भूत पिशाच की, कि यहाँ पर पिशाच रहते हैं, भूत रहते हैं, और उस वृक्ष को क्रॉस करके उसे जाना है, और उस वृक्ष को क्रॉस करके वापिस आना है। और ये एक रात का प्रयोग नहीं, रोज रोज करना है उसे, रोज। तो इतने निर्णायक लोग मेरे साथ थे, तभी मैं रहा, नहीं तो मेरा रहने का क्या मतलब। मेरे साथ है वो, अगर बंद में है कि हम रहे जंगल में, ये हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा हुआ। हम जब मथुरा में थे, मैं एक बार रात को बाहर हूं, वहां सबकी कार पड़ी है, एक व्यक्ति प्रविष्ट होता है अंदर से, मैं जाऊं तो, और उस समय तो मेरे दौड़ भी अच्छी थी, घुटनों की कोई तकलीफ नहीं थी, आराम से उसे पकड़ सकता हूं मैं, या मैं चिल्लाऊं तो वहां जितने थे सब जाग जाए उसे पकड़ ले। लेकिन मैंने नहीं होने दिया। मैं देखना चाहता था कि इस धार्मिक क्षेत्र जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी वीकनेस क्या है, क्या यहाँ चोरी हो सकती है। जो हम दिव्य भावनाओं के साथ विकसित कर रहे हैं क्षेत्र को, तो मैं भी जरा देख लूं। मैं देख रहा हूं कि चोर एंटर हो रहा है मेरी आंखों के समक्ष, तो वो चोरी कर सकता है। मैं देखना चाहता था कि दूसरे दिन कोई फरियाद करता है कि चोरी हो गई क्षेत्र में से, लेकिन नहीं, न कर पाया चोर चोरी। जो भी हो, मैं जानता हूं क्या हुआ, क्योंकि कुत्ते भी इतने भयानक थे कि उसे आगे नहीं बढ़ने देते, मुझे जाना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप रक्षा होती है, अपने आप। तुम देखना मेरा रूम, जो आते थे बाहर से, उस वक्त की मैं बात करता हूं, सारी की सारी कांच की खिड़कियां, कांच की, एक भी झाड़ी नहीं इसमें, चोर आराम से घुस सकता है। और ये तो इसका प्रदेश था कि यहाँ इतनी चोरियां होती थी, लोग डरते थे यहां से क्रॉस होने। तुम देखो आज उसी स्थान पर तुम साधना कर रहे, और ऐसा थोड़ा मेरा क्षेत्र है पहला। तुम गिरनार पूरा देख लो, गिरनार समझ न पाए हम, गिरनार मैं तुम्हें खोलूंगा, गिरनार का रहस्य। शेर को घूमने देना है गिरनार में, कोई साधु संत शेर से नहीं डरेगा। असली साधु संत है वो शेर से नहीं डरेगा। गिरनार के ऐसे अनेक उदाहरण है, अनेक उदाहरण। आरती हो रही है शंकर भगवान की, आरती कर रहा है संत, और संत के शिष्य, शेर आके आरती में जुड़ता है, बैठता है, वो भी आकर्षित होता है। ऐसे उदाहरण है। और ऐसा हुआ कि गिरनार को
हिमालय के समकक्ष माना गया। तुम मानो न मानो तुम्हारी स्वतंत्रता है, लेकिन जो मैं जानता हूं तुम्हें कहता हूं। गिरनार की साधना क्षेत्र को हिमालय के साधना क्षेत्र के साथ उसका कंपैरिजन किया गया कि दोनों की साधना की शक्ति एक ही है, लेकिन हम समझ न पाए। जंगली प्राणियों को हमने बंद कर दिया। जंगल में तो भारत था। तुम हर एक का पुराने हर ऋषि मुनि का वर्णन तुम देखना। कृष्ण सुदामा कहां गए पढ़ने के लिए? क्या कोई शहर में बैठे थे उसके गुरु? जंगल में बैठे हैं, शेर भी आ जाता है। याज्ञवल्क्य का शरीर अंत में शेर खा जाता है। अंत में डरे नहीं, वो भागे भी नहीं। वो संस्कृत सिखा रहे हैं अपने शिष्यों को और अंतिम धातु देते हैं वर्तमान समय की, कि ये जो धातु है इसका जो उपयोग है ये वर्तमान को प्रकट करने के लिए इस स्वर का उपयोग हो सकता है। और मैं संस्कृत का तुम्हें रहस्य बताऊंगा, क्यों इसे देववाणी कहा गया, क्या संबंध है ध्वनि का हमारे कान पर बहुत गहरा असर है। हम केवल शब्द को पकड़ते हैं, सच में शब्द नहीं है। जो शब्द का ध्वनि पड़ता है हमारे कान पर, जो शब्द का ध्वनि, उससे हमारा नर्वस सिस्टम झंकृत होता है। झंकृत शब्द से नहीं, शब्द के ध्वनि से झंकृत होता है भीतर। और संस्कृत भाषा का जो प्रागट्य है, उसका उच्चारण है, वो तुम्हारी शक्ति को बहिर्गामी करने के लिए नहीं। जैसे कोई संस्कृत बोल रहा है ऋषि, तो तुम्हें आकर्षित करने के लिए नहीं बोल रहा, तुम्हें अपने केंद्र पर स्थिर करने के लिए बोल रहा है। तुम्हारी शक्ति को शब्दों से, शब्द की ध्वनि से अपने केंद्र में ले जाने की भाषा की कोशिश है। मैं भी तुम्हें कहूंगा, मैं अंत तक बोलूं, मैं परमात्मा के बारे में तुम्हें कितना कुछ समझा सकता हूं। मैं जिससे कहता हूं दिव्य वाणी, क्या इससे तुम दिव्यता का अनुभव कर सकते हो? शब्दों के जरिए, शब्दों की भी अपनी शक्ति है, शब्दों का अपना ध्वनि है, ऐसे ही शब्द। लेकिन ये भारत हमने भय परिस्थिति को ऐसे समझना है। परिस्थितियां तो आती है जाती है, अनेक बार परिस्थितियां तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है, क्या करे, कैसे सॉल्व करे। आज तक तुमने अनेक प्रकार की परिस्थितियां सॉल्व की है, अनेक प्रकार। फिर भी जब नई परिस्थिति आती है हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इस पर करना क्या है। ये भी कुछ बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। भीतर की शक्ति का जो क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है, वो बदलता है। इसके कारण उलझन जैसा लगता है, उलझन, कुछ नया हो गया भीतर, कुछ नया, अनजाना। इसलिए अनजानी परिस्थिति जब प्रकट होती है हम भयभीत हो जाते हैं। भय का इतना ही अर्थ है कि जो शक्ति क्षेत्र पर जो शक्ति चाहिए, जितनी चाहिए, वो अभी संतुलित नहीं हो रही है, संतुलित नहीं हो रही है, अस्त व्यस्त है शक्ति। जब वो संतुलित हो जाती है, समाधान, अब समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं, समाधान प्रकट हो गया। इसलिए जो जीवन की परिस्थितियां हैं उसका उपयोग हमें करना है समाधि को जानने के लिए, कि किस तरह से समाधान प्रकट हो गया। कि अभी जो विकल्प था, चॉइस थी मेरे पास, ये करूं, और फिर उसमें से समाधान प्रकट हो जाता है। और हम निर्विकल्पो, निराकार रूपो, परमात्मा अर्थात अनंत
परमात्मा अर्थात अज्ञात। क्या भविष्य है, हम चिंतित हैं क्या होगा भविष्य में, मेरा होगा क्या। इसलिए तुम देखो कि बैंक बैलेंस तुम बढ़ाते ही जाते हो, बढ़ाते ही जाते हो, फिर भी कम लगती है कि इससे ज्यादा कुछ हुआ तो हम करेंगे क्या, कहां से पैसे की व्यवस्था करेंगे। सच में होना चाहिए, भीतर से विश्वास पर काम होना चाहिए, भीतर से निर्भयता पर काम होना चाहिए। भय किस तरह से तिरोहित हो हमारे जीवन में से, भय कैसे जाए, हम कैसे निश्चिंत हो, चिंता कैसे जाए हमारे जीवन से, इस पर हम सबको काम करना है। जो विज्ञान प्रत्येक दिन काम कर रहा है, इतना आगे है हमसे, हम क्यों पीछे रहे, धर्म क्यों पीछे रहे विज्ञान से। चलो कम से कम आगे न बढ़े तो कम से कम पैरेलल तो रहे, तो हम विज्ञान का सुंदर भावात्मक उपयोग कर सके। देखो भारत कैसा देश है, मैं तुम्हें उदाहरण दूं। जिस डॉक्टर को दिखाने गए रश्मि भाभी, ये डॉक्टर कुछ दिन, मुझे तो याद भी नहीं चेहरा, कुछ दिन हम हिमालय में एक आश्रम में साथ में रहे, कुछ दिन वहां पहचान हुई कि आप कहां पर हो, यहाँ पर हो। चका बापा उज्जवल को जानते हैं, लेकिन मुझे इतना याद भी नहीं, वो यहाँ रहे भी नहीं। फिर भी देखो आज भी कि उसे पता चलता है कि ये कोई गुरु है, उसके भाई बहन है बड़े, और वो आंख चेक करवाने हैं, 200 रुपया फी है। और आज के जमाने में दोनों की फी होगी 400 रुपया, वो 400 रुपया वापिस दे रहे हैं। तो तुम, ये हुई भावना की बात। इसका संबंध मन से नहीं, मन तो लोभ, लोभ का अर्थ है मन। मैं भर लूं, मैं भर लूं, भर लूं, भर लूं, भर लूं, अंत तक, जब तक यमराज काड़े पाड़े पर बैठकर हमारे द्वार पर आते नहीं, द्वार उसके शिष्य लात से खोलते नहीं, सांकड़ लेकर हमें बांधते नहीं, खींचते नहीं, तब तक हमारा लोभ वही का वही, जन्म से जो शुरू हुआ था, माँ के स्तनपान से दूध पीते ही जाए बच्चा, पीता ही जाए, पीता ही जाए। माँ को तकलीफ पड़ती है कि अब तो छोड़ो, तू बड़ा हुआ, अब खा तू। वहां से लोभ शुरू होता है और अंत तक, और वो भी भारत में। बाहर के लोग अभी मुझे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन भारतवासी के कान पर मेरी वाणी पड़ी तो कुछ जगेगा, क्योंकि यहां तुम्हारा संबंध, तुम मानो न मानो, तुम जानो न जानो, मुझे पता है तुम्हारा संबंध किस ऋषि के साथ, किस जंगल के साथ है ही। भारत में ये काम शुरू होना चाहिए, विश्वास, श्रद्धा। देखो तुम, डॉक्टर 400 रुपया वापिस देता है, अभी जानता भी नहीं, मिला भी नहीं मुझे यहां, फिर भी उसे पता चलता है कि नहीं, ये किसी गुरु के भाई बहन है। तुम आदर देखो, ये बात, मैं तो यहां जब आया आदिवासी क्षेत्र में, मैं उस समय का तुम्हें वातावरण को, रक्षाबंधन के दिन थे, रक्षाबंधन, और मेरे कान में सब ऐसी बातें पड़ी थी कि ये इलाके में तुम मत रहो, ये चोर डाकुओं का इलाका है, यहाँ तो रात को भी तुम्हें मार देंगे, ये इतनी बड़ी बात। मैं शाम को घूमने जाता था अकेला, चका बापा को कहता था मेरे साथ कोई चलना मत, कई बार ऐसा होता था, मैं अकेला जाता था और लंबा चलता था, उस वक्त मुझे चलना पड़ता था, शरीर की स्थिति ऐसी थी। मैं बाहर निकलूं, छोटे छोटे आदिवासी बच्चे हाथ में राखी लेकर खड़े रह जाए, और दूर दूर के झोपड़े में से मुझे कहे राम राम गुरुजी, राम राम गुरुजी। मेरी आंखों से पानी बह जाता था कि गुरुओं ने भारत में काम कैसा किया होगा। आदिवासी युवान युवती भी नहीं, वृद्ध भी नहीं,
छोटे बच्चों को कौन सिखाता है कि ये गुरुजी है, उसे राम राम कहा जाता है? यहां पर कौन सा अविश्वास, जहां छोटा बच्चा तुम्हें राम राम कहता है। बहुत से ऐसे संत मुझे मिलने के लिए आए, वो बहुत इंप्रेस हो गए। बच्चों जब रास्ता में मिले, उसे कहा कि राम राम गुरुजी। उसका केसरी चोला पहना था, बड़ी लंबी दाढ़ी। तो वो गुरुजी भी एकदम इंप्रेस हो गए कि क्या आपने वातावरण बना दिया, यहाँ आदिवासी बच्चे राम राम गुरुजी कह रहे हैं। मैंने कहा ये मैंने नहीं बनाया, मैं तो खाली यहाँ ठहर गया, मुझसे भी पहले किसी ने बनाया है यहाँ वातावरण। और नामी अनामी साष्टांग दंडवत करते जाए हमारा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन संतों की कृपा भारत की धरती पर आज भी। जो 400 रुपया वापस देना है, उसमें समझाना इतना चाहता हूं। डॉक्टर का फीस, डॉक्टर है, उसका अगर वो 400 रुपया ले भी रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, उसका भी जीवन निर्वाह है। उसे भी अपने बेटे को फॉरेन भेजना है, उसे भी उसकी पोस्ट है, उससे उसकी बच्चे की पोस्ट और ऊपर ले जानी है, उसका क्षेत्र और बढ़ाना है, हॉस्पिटल और बड़ी करनी है, उसका नाम और बड़ा करना है। इसकी भावना भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर का संबंध, डॉक्टर का हृदय, भावनात्मक स्थिति, भाव काम किया, माइंड ने काम नहीं किया। और अगर किया भी हो, चलो उससे ऐसा लगा भी हो कि 400 रुपया मैं रख लूं, तो भी उसने रखा नहीं, क्रॉस कर गया, डॉक्टर को क्रॉस कर गया। ये भावना उसे छुई गई। इस इंसिडेंस में हमें समझना है कि यहां पर डॉक्टर का भावनात्मक जो जगत है, जो भाव की शक्ति है, उसने काम किया, वो कूद गया। जो लोभ है, लोभ का भाव है, वो कूद गया। और आजकल अनेक प्रकार की छोटी मोटी स्थिति, कोई कांटों पर सोने की जरूरत नहीं। ऐसी भूल करना भी मत, इस पे समय बिगाड़ना भी मत। धर्म अर्थात परम समझ का सब्जेक्ट, छोटे मोटे हर किस्से, इसमें हमारे भीतर क्या होता है, कहाँ पर अहंकार प्रकट होता है, कहाँ पर क्रोध आता है, कहाँ पर चिंता आती है, कहाँ पर घृणा तिरस्कार हमें घेर लेता है, कहाँ पर लोभ आ जाता है, और उस लोभ में से, उस क्रोध में से हम निकल पाते हैं, समाधि को प्राप्त कर सकते हैं आज, या समाधि हमसे दूर है? समाधि हमसे दूर नहीं, हमारी समझ की कमी है। समाधि हमारे साथ, सुषुम्ना नाड़ी, समाधान की शक्ति प्रतिपल हमारे साथ, हमें उसका उपयोग सीखना है। इसका क्षेत्र तुम्हारे हाथ में। महामृत्यु महामृत विश्वविद्यालय अर्थात सुषुम्ना नाड़ी की शक्ति में कैसे स्थिर होना है, जिससे हम निश्चिंतता प्राप्त करें। निश्चिंतता, जीवन के प्रॉब्लम्स तुम बाहर बाहर सॉल्व करोगे, तुम मुझे कहना, तुम मुझे बताना, इस व्यक्ति का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैं मेरे संग के साथ चलूंगा उसके चरण स्पर्श करने। जिसके अंदर से सॉल्व हो गए, जो अंदर से सॉल्व हो गया, बाहर से तुम 1000 सॉल्व करोगे। जयंती को पता है कि उसके पिताजी ने शरीर छोड़ा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। मुझे जवाब देने के लिए मैं नहीं पूछूंगा। सीता मैया भी उसके पास थी, बहुत सेवामय, सेवा भावी जयंती की पत्नी। और तुम जाओ, सबके लिए उसका उतना ही भाव, उतना ही भाव। तो पैसा रखती नहीं, पैसा सारा होता है जयंती की जेब में, दोनों जेब पैसों से भरी हुई। सीता के पास कुछ नहीं, और वो भी तो मुझे कहती नहीं, तो उसे पता है गुरुजी पढ़ा लेंगे, और जयंती के पास से पढ़ाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ाया। दिव्य श्री महामृत्यु महामृत विश्वविद्यालय गोधरा ब्रांच, जिसके डीन है दोनों, जयंती और सीता, उसको काम भी मैं देता हूं।
कि यहाँ पर तुम्हें संतोष नहीं मानना है, एक देसी गाय रखो आश्रम में, विश्वविद्यालय में एक देसी गाय होनी चाहिए। कम से कम एक गाय का जीवन, एक गृहस्थी जो कैपेबल है, जयंती कैपेबल, कुमार कैपेबल, कुमार की पत्नी कैपेबल, जयंती की पत्नी कैपेबल, नामी सीता, जिसका नाम सीता हो उसके गुण भी सीता के। हाँ, इतना है कि स्वर्ण मुख के लिए वो जयंती को दौड़ाती नहीं, इतना है, इतना विकास हुआ उसकी समझ का। लेकिन गाय रखना है, देसी गाय, परेश, अंजू, यहां से शुरू करता हूं। कल से मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया कि कम से कम आप लोग कैपेबल हो, बच्चे कर रहे हो तो एक गाय नहीं रख सकते? कुमार भी बच्चे का प्लानिंग करता है, उससे पहले देसी गाय आ जानी चाहिए। देसी गाय हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में चलनी चाहिए। इसके लिए एक गरीब को भी रखना है, वो उसकी सेवा करेगा, उसमें तुम्हारा रुपया चला जाना चाहिए ताकि तुम्हें खोट न जाए। धंधे में खोट असंभव। देसी गाय को घर में रखो और तुम्हें खोट जाए, तुम कोर्ट में मेरे खिलाफ अर्जी करो। इसने हमें इलाज बताया, हमने देसी गाय रखी और अभी तक मुनाफा नहीं हुआ, और पहले मुझे कोर्ट में घसीटने वाले ये दोनों महाशय होंगे। लेकिन मैंने भी प्लानिंग कर लिया है कि अगर देसी गाय ने मेरा काम नहीं किया, मैं उसका काम कर रहा हूं। गाय का जीवन, कम से कम भारत में जो शाकाहारी लोग हैं उसको मैं प्रणाम करके उसके पैर छू के कहता हूं कि जो गृहस्थी शाकाहारी है, कम से कम वो लोग जो पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, शंकर को मान रहे हैं, शंकर भगवान को मान रहे हैं, सीता मैया राम भगवान को मान रहे हैं, हनुमान जी को मान रहे हैं, विष्णु भगवान को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं, कृष्ण राधा को मान रहे हैं, जिसके पास प्रांगण है, खेत है, कम से कम एक देसी गाय का जीवन तो हम पूरा होने दे इस भारत माता की गोद में। कम से कम उसका जीवन तो निश्चिंता से पूरा हो, ताकि कोई मनुष्य योनि में उसका जीव ठीक से जन्म ले सके बिना भय के कि उसकी गर्दन नहीं कटी, उसका मांस हमने नहीं खाया। कम से कम शाकाहारी लोगों को तो मैं विनंती कर सकता हूं, ऐसे गृहस्थी जो मेरे दोनों पास है, इतने पैसादार, ये तो धार्मिक साधना के लिए किसी गुरु के चरण में बैठने के लिए परमानंद भाग गया है। वो भी जब अपनी साधना पूरी करके आएगा, उसके पास भी पैसा कम नहीं, उसको भी कहूंगा एक देसी गाय रखो। शेयर बाजार में नफा ही नफा, देसी गाय का तुमने किया और शेयर बाजार में नफा न हो ही नहीं सकता। मोनू को मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप जब गांधीनगर आएगा, बड़ा मकान लेगा, गाय रखेगा, देखना। स्कूल ऑफ डिवाइन पॉलिटिक्स। और हम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र, मैं हर जगह हूं। देखो तो क्यों कन्विंस हो जाते हो मेरी बातों से? जयंती और कोई कन्विंस कर सके? उसकी पूरी ज्ञाति मुझे गुरु मानती है तो इसलिए कि जयंती ने तुम्हें गुरु माना, चाहे मैं उसका 1001वां गुरु क्यों नहीं, लेकिन हूं तो सबने माना कि अगर जयंती ने माना तो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणां, सत्य तुम्हारे भीतर छिपा ही है। तुम स्वयं परमात्मा के पुत्र हो। मनुष्य का पुत्र मनुष्य होता है, परमात्मा का पुत्र बड़ा होकर परमात्मा हो जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात? परमात्मा के पुत्र ही मानना है हमें अपने को, परमात्मा का पुत्र, ताकि हम बड़े हो तो हम परमात्मा हो जाए। परमात्मा अर्थात कोई इच्छा ही नहीं जीने की, क्योंकि महाजीवन जब तुम्हारे पास है, तुम्हारा नाश जहां पर संभव नहीं, कोई मशीन गन से तुम उड़ाया नहीं जा सकता। भारत की भूमि पर ये बात कह रहा हूं। और
जो उड़ाने वाला है उसके कान पर मेरे शब्द पड़ेंगे तो मैं कहूंगा क्यों ऐसी बेकार बातों में अपना अमूल्य जीवन गंवा रहे हो। किसी का लोग उड़ाकर तुम करोगे क्या? अभी शरीर गया, अभी शरीर आया, तुम नहीं जानते जीवन के रहस्य। मैं खोलता जाता हूं जीवन के रहस्य। ऐसी व्यर्थ बातों में पड़ना ही मत। इससे अपने को परमात्मा के साथ एक कर दो। तुम्हारे में किसी को मारने का भाव है, तुम मानते हो ये क्या है? इसका शक्ति क्षेत्र कहां पर है तुम जानते हो? इसका शक्ति क्षेत्र काम वासना से भी नीचे का क्षेत्र है। तुम्हारे जीवन में कंटाड़ा इसलिए है कि तुम्हारे शरीर में काम वासना का प्राकृतिक रूप से होना हो उससे ज्यादा है। ये शक्ति बोझिल हो जाती है। जो बोझ हो रहा है तुम्हारे जीवन में, इसका कारण है काम वासना की शक्ति का योग्य उपयोग नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मुक्ति और मोक्ष आलस्य से, यहां से शुरू करो। मोक्ष को समझना है, आलस्य से ऊपर उठो, प्रमाद से ऊपर उठो। प्रमाद और आलस्य आखिर आपको ले जाएंगे काम वासना की ओर। और किसी को मारना है तुम्हें, तो इस क्षेत्र से भी नीचे जाना पड़ेगा। तब तुम काम वासना की जो शक्ति है उसका उपयोग किसी की गर्दन काटने में कर सकते हो, किसी को मारने में कर सकते हो। ठीक से समझा जाए 8 शक्ति क्षेत्र है हमारे शरीर में, लेकिन 8वां शक्ति क्षेत्र है जो मैं बताता हूं काम वासना से नीचे का शक्ति क्षेत्र, जिससे काम वासना की शक्ति को उपयोग करके किसी को मारा जा सकता है, शरीर काट दिया जा सकता है। विध्वंसात्मक प्रेरणा, विध्वंसात्मक चेतनाओं का कार्य क्षेत्र। मैं एक स्कूल दे रहा हूं, द स्कूल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर साइंस। मनुष्य किस तरह की प्रक्रिया करता है, कौन सी प्रक्रिया करता है, और इसका आध्यात्मिक रहस्य कि उसका शक्ति क्षेत्र कहां पर है। किसी को मारने का भाव अर्थात काम वासना से भी नीचे का। हमें काम वासना से भी ऊपर उठना है। ठीक से तुम समझो तो ऊर्ध्वगामी दिशा में निर्वाण है, समझना। तो अधोगामी दिशा की ओर निर्वाण को नहीं बताया गया। परमात्मा का अर्थ है विस्तार की ओर जाना, काम वासना का अर्थ है संकुचितता की ओर जाना। प्राकृतिक गत रूप में काम वासना कोई बुरी नहीं, लेकिन कामुकता डेंजरस। कामुकता धीरे 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 8वां स्थान है शक्ति क्षेत्र, उस तरफ जाती है, क्योंकि तुम जा रहे हो नीचे की ओर। तो जैसे 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 तुम आगे बढ़ोगे इसमें, और वो भी शराब पीकर खोए खोए, जो समझना है, जो शक्ति क्षेत्र को समझना है, शक्ति को समझना है, उस शक्ति को अगर ठीक से नहीं समझा आपने, विध्वंसात्मक डिस्ट्रॉय, जैसे नागासाकी हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब से हमने उड़ा दिए, खत्म कर दिए। ये साइंस और भारत के समझदार लोगों से मैं प्रश्न करूंगा कि ये विज्ञान कि हमने नागासाकी हिरोशिमा को उड़ा दिया, इसलिए उड़ा दिया कि धर्म विज्ञान से पैरेलल होना चाहिए। तो विज्ञान का हम रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं। रचनात्मक, ये धरती कुछ और ही हो सकती है। जितनी आज नीचे की ओर गिर रहे हैं हम, उतनी ऊंचाई भी प्राप्त कर सकते हैं धरती पर। ये चिंतन है जिसे हम कहते हैं निर्वाण, जो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है ऊपर उठना। निर्वाण का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊपर उठ जाना। शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का असर आता है,
शरीर के माध्यम से तुम काम वासना में जा सकते हो, शरीर के माध्यम से तुम खाने पीने का स्वाद ले सकते हो, इंद्रियगत स्वाद ले सकते हो, लेकिन इस पर याद रखना गुरुत्वाकर्षण का हाथ भी रहेगा। अगर तुम शरीर पर ठहरे रहे तो, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भी अंत है। निर्वाण का अर्थ है, वैज्ञानिक रूप से देखें, जो विज्ञान का विकास है आज, इसकी मदद से निर्वाण को समझे तो निर्वाण का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाना, अर्थात त्रिनेत्र में स्थिर हो जाना, अपने शरीर में त्रिनेत्र की शक्ति के पास ठहर जाना। त्रिनेत्र को एक अर्थ में समझो तो शरीर का हरिद्वार कहा जाता है, और ना कहा गया हो तो मैं कहता हूं कि त्रिनेत्र शरीर का हरिद्वार, ये प्रवेश द्वार जहां से परमात्मा का अनंत असीम अज्ञात जगत प्रारंभ होता है। लेकिन यहां पर शक्ति को ठहरने के लिए नीचे का शक्ति क्षेत्र पुलकित चाहिए। इससे नीचे के जो शक्ति क्षेत्र के स्थान है वो शांत होने चाहिए। वो प्रकाशित होने चाहिए, वो संतृप्त होने चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि जो निर्वाण को प्राप्त हो गया वो भोजन नहीं करेगा। जो निर्वाण को प्राप्त हो गया उसके हाथ में उसे कोई संतति को लाना है पृथ्वी पर, लेकिन काम वासना की शक्ति का दिव्य उपयोग, क्योंकि उसके लिए अब मनोरंजन रहा। काम वासना एंटरटेनमेंट नहीं, काम वासना की शक्ति एंटरटेनमेंट नहीं है। ये मेरा नहीं, खजुराहो का संदेश हम नहीं समझ पाए। खजुराहो को हमने ऐसे अनेक दिव्य स्थान थे। जब मैं इस मंदिर के अद्भुत रहस्य की ओर आऊं तब तुम देखना कि हमने क्या नाश कर दिया, फिर भी भारत पर किस तरह के आशीर्वाद होते हैं कि आज भी ये कृति बच गई। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, रहस्यमय हाथ। ये कृति ऐसे ही नहीं बचती, लेकिन इसका पावन संदेश है, काम वासना मनोरंजन के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एक समझदार वर्ग से ये निवेदन है कि तुम इस शक्ति को जानो। इस शक्ति से हम दिव्य चेतना, जैसे कृष्ण आए, विष्णु आए, नारद आए, मीरा आई, भगवान शंकर आए, पार्वती आई, जो अम्बा माँ का रूप धारण कर लिया, जिससे शेर पर सवारी, क्या संदेश स्त्रियों को कि ये शक्ति हो तुम। अम्बा माँ खुद बैठी है, शेर पर बैठी है, अम्बा माँ शेर की सवारी पर, ऐसी नारी है शक्ति, बैठी है अभी भी जंगल में। कामाक्षी देवी जंगल में प्रकट हुई, स्थिर रही, मनुष्य को मार्गदर्शन दिया। अम्बा जगदम्बा, वो भी जगदम्बा, कामाक्षी देवी भी जगदम्बा, पार्वती भी जगदम्बा। वो धारण कर ली स्थिति कि पूरा विस्तार विश्व के साथ जिसकी चेतना हो गई एक, जिस स्त्री की, जगदम्बा। और हम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम। प्रवेश करेंगे शांति मंत्र में, जिसके लिए आंखों को बंद कर देंगे। हम प्रविष्ट हो गए हैं शांति मंत्र में। इससे पहले एक मानसिक प्रक्रिया में से गुजरे। पिछले 24 घंटों में
इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके भीतर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार या काम वासना का भाव पैदा हुआ हो, तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर लो, उसका चेहरा आंखों के सामने ला दो। पिछले 24 घंटों में इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार या काम वासना का भाव पैदा हुआ, तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर लो, उसका चेहरा आंखों के सामने ला दो। आज का कचरा, अभिशाप एक क्षण भी आगे नहीं हमारे साथ। हम प्रवेश करेंगे शांति मंत्र में। शांति मंत्र। शांति मंत्र का अर्थघटन केवल श्रवण करें। आपके दोनों हाथ छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार की पावन मुद्रा, पवित्र मुद्रा धारण करें। दोनों हाथ की हथेलियों के स्पर्श का अनुभव करें, जिसका संबंध सुषुम्ना नाड़ी की शक्ति के साथ, समत्व के साथ, आत्मा के साथ। नमस्कार की मुद्रा अर्थात आत्मिक स्थिति में रहना। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की शारीरिक स्थिति एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की शारीरिक स्थिति एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की शारीरिक स्थिति एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। आंखों को धीरे से खोल दो, सामने की ओर स्थिर करो, नमस्कार की मुद्रा बनाए रखें। हमारे बाहर हम सब सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों को फैला दो। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा रखें। त्रिनेत्र, दो भ्रमर के बीच। हाथ को सीधा कर दे, मैं आपके समक्ष राइट हैंड को सीधा कर दे। लेफ्ट से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड आपकी मस्तिष्क पर से घुमा दे। फिर से नमस्कार की पवित्र मुद्रा।